हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। तो आज ना मैं आपके साथ ना अपनी जो वैनिटी है घसड़ पसड़ मच रखी है उसकी वो रीअरेंज करने वाली हूँ। क्योंकि जो मेरी वैनिटी है ना असली में वो है मेरी ऐसी, कुछ दिखने में ऐसी है, ब्लैक कलर की, जो सबके पास होती है। पर मैं आज इसको ना पाउचेस में डाल रही हूँ क्योंकि मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है यार घर पे ना। जैसे अगर मैं बाहर जाती हूँ तो ये थोड़ा ईजी है लेके जाना, कैरी करना ईजी है, पर वैसे घर के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो आज मैं ना अपने पाउच में सारा सामान डाल रही हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है व्हाट इज इन माय मेकअप बैग्स। तो फिर आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे पास क्या क्या सामान है और क्या क्या मैं डाल रही हूँ अपने मेकअप उसमें। मतलब बिल्कुल ऐसे लॉन्ग में तो नहीं बता सकती, पर आप देख लेना क्या क्या है मेरे पास, ठीक है। तो सबसे पहले ना मैं अपने इस बड़े वाले बैग से शुरुआत कर रही हूँ, जिसमें ये सबसे बड़ा है। हाँ, ये सबसे बड़ा बैग है। इसमें 3 पाउचेस आए थे, तो इसमें जो सबसे बड़ा बैग है उसमें मैं डाल रही हूँ अपनी आई शेडो किट, ठीक है। मतलब आई शेडो पैलेट जो है, इसमें आई शेडो भी है, ब्लश भी है और हाईलाइटर भी है। पर मैं इसका हाईलाइटर यूज नहीं करती हूँ। मेरे पास हाईलाइटर की अलग भी पैलेट है, तो मैं इसके लिए सिर्फ आई शेडो के यूज करती हूँ इसको। और इसको मैं ब्लश के लिए आपको खोल के भी दिखा देती हूँ। ये देखो, ये ना कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स की है, कैरेक्टर कॉस्मेटिक की आई शेडो पैलेट है। ये मुझे शायद ये 3000 तक की है आराम से। तो ये मैंने ली थी। और उसके बाद मेरा हाइलाइटर पैलेट है, ये इंटरनेशनल है, ये ना ऑफ्रा ग्लो अप की है, ये भी 2000 के अबव ही है। तो मेरा जो मेकअप का सामान है वो काफ़ी महंगा ले रखा है मैंने, पर काफ़ी अच्छा है, ब्रांड का भी है और काफ़ी अच्छा है। तो ये रही मेरी हाइलाइटर पैलेट, इसके ही हाइलाइटर मैं यूज़ करती हूँ सारे, और आगे भी यही यूज़ करूँगी। बाकी ब्रांड्स जो मुझे अगर कोई और पसंद आए तो देखती हूँ। उसके बाद ना मैं अपनी फाउंडेशन पैलेट, साफ़ नहीं है, गंदी थोड़ी सी हो रखी है, पिछली बार लगाया था तो साफ़ नहीं करी थी, तो अभी कर देती हूँ, यहीं से कर लेती हूँ। तो इस टॉवल से मैं साफ़ कर लेती हूँ। ये जो टॉवल है ना, अपनी वैनिटी में ना हमेशा एक टॉवल ज़रूर रखो छोटा, अपना मुंह साफ़ करने के लिए नहीं बल्कि अपने ब्रशेज़ वगैरह रखने के लिए ना मैं टॉवल हमेशा रखती हूँ। तो ये भी अभी थोड़ा गंदा हो गया है, मैं साफ़ कर लूँगी इसको भी। ये मेरी पैलेट है जो जिस पे मैं फाउंडेशन लगाती हूँ, पहले उसको एक्टिवेट करती हूँ, फिर मैं अपने फेस पे लगाती हूँ, ठीक है। और ये सब ना मैंने अब कोर्स सीखा था मेकअप का, तो उसके बाद ही मुझे, पहले से मुझे कुछ नहीं पता था, अब मुझे बाद में ये सारी चीज़ें पता लगी हैं, तो मैंने बाद में वैनिटी बनाई है अपनी। उसके बाद ना मैं अपना ये मिनी फ़ैन रख रही हूँ, क्योंकि आप मेकअप करते हो स्टेप बाय स्टेप, तो उसमें ज़रूरी होता है, तो इसलिए सुखाने के लिए। वैसे नेचुरली सूख जाए तो अच्छा है, पर ये भी आप रख सकते हो। जल्दी हो रही है, वैसे मेरे से जल्दी मेकअप होता नहीं है, पर फिर भी मैं रख लेती हूँ, ठीक है। और बाकी मैं ना ऐसा नहीं कर रही कि पहले एक बैग, छोटा बैग, बड़ा बैग, जो जो मुझे सामने दिख रहा है ना सामान में, वैसे वैसे सेट कर रही हूँ सामान को। क्या हो गया, तुम दोनों तो खड़ी होगी मेरे सर पे। अच्छा, उसके बाद ना मैं इस वाले पाउच में, सबसे छोटे वाले पाउचेस में ना, मैं इस वाले में ना अपनी वो रखूँगी, लिपस्टिक्स रखूँगी और काजल, लाइनर, ये सब रखने वाली हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं क्या क्या रखती हूँ देखते हैं। इसमें मैं रखती हूँ अपना ये वो है आईब्रो जेल है, ये मैं रख रही हूँ। उसके बाद मैं अपना मस्कारा भी इसमें रख रही हूँ, मस्कारा रख रही हूँ और आईब्रो जेल रख रही हूँ, और अपनी लिपस्टिक रख रही हूँ, ये वाली लिप लाइनर मेरे पास एक है, ये वाला, और शुगर की भी है लिपस्टिक, मार्स की भी है, तो रख रही हूँ। लिपस्टिक ना मैं इतनी ज़्यादा लेती नहीं, क्योंकि लिपस्टिक यार एक ही अच्छी लगती, आईफोन की स्टोरेज ना बार बार फुल हो जाती है यार, तो दिक्कत हो जाती है, इसलिए वीडियो मैंने रोक दी बीच में। मैंने अपनी लिपस्टिक डाल दी और कंसीलर भी डाल रही हूँ इसी में। वैसे ना कंसीलर मेरे पास 2 हैं, तो दोनों ही मैं इसी में डाल दूँगी, ठीक है। और उसके बाद ना मैं अपना आई लाइनर, स्केच वाला यूज़ नहीं करती हूँ इतना, पर फिर भी डाल लेती हूँ। आई लैश ग्लू ना उसने मुझे ट्रांसपेरेंट नहीं दी, ब्लैक वाली दे दी, पर मुझे ट्रांसपेरेंट ही चाहिए, वो मैं ले लूँगी। और ये 2 वे जेल है, इसको ना मतलब 2 वे जेल ग्लिटर लगाने के लिए यूज़ होता है, सिंदूर लगाने के लिए यूज़ होता है, तो ये 2 वे जेल है। ये मेरा लिक्विड आईलाइनर है, ये मेरा लिक्विड ब्लश है जो मेरा फेवरेट है, मेरे मेकअप जो भी वैनिटी है मेरी उसमें मेरा फेवरेट ही है। तो ये सारा सामान मैं इसमें एक साथ रख दूंगी, ये सारा सामान इसमें, छोटा छोटा सामान है, जैसे पेंसिल की तरह जो होता है सारा सामान, वो है। ये है मेरा न्यूड काजल और ये है मेरा ब्लैक काजल, ये भी मैं इसमें रख दूंगी। और उसके बाद ये है मेरा कंसीलर, ये है मेरा ग्लिटर, ये ग्लिटर ही ना 850 का है, ये इतना महंगा ग्लिटर है, और ये होता भी यूज़ थोड़ा थोड़ा एकदम। कुछ चीज़ें ना बहुत महंगी होती हैं और थोड़ी आती हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि वो थोड़ी ही यूज़ होगी, वो भर भर के यूज़ नहीं होती है,
ठीक है, ऐसा मेरी उन्होंने ही सिखाया था मुझे। तो फिर इसके बाद ये शॉर्पनर है मेरा, ये भी मैं इसी में रख दूँगी। तो इसमें ना सामान सही तरह रहेगा मेरा और मुझे दिक्कत भी नहीं होगी। जब मुझे मेकअप करना होगा तो फटाफट निकाला और लगा लिया, ठीक है। और इसको मैं कहीं लेके भी जा सकती हूँ आराम से। इस वैनिटी को नहीं लेके जा सकती मैं, अगर कहीं शादी पार्टी में किसी को जाना होता है यार, कहाँ लेके जाए वैनिटी। उसके बाद ये मेरी स्ट्रोब क्रीम है मैक की, और ये है मेरा प्राइमर। प्राइमर भी ये ना महंगा होता है, 850 का है प्राइमर, और बहुत थोड़ा थोड़ा लगाना होता है प्राइमर, हमें थोप के नहीं लगाना होता। वो मैं आपको कल बताऊंगी कि मैं स्टेप बाय स्टेप मेकअप करूंगी तो उसमें आपको सारा बताऊंगी। और ये स्ट्रोब क्रीम है मेरी, एंड ये मैंने डाल दिया है इसमें सारा सामान। अब इसमें मैं डालने वाली हूँ, बड़े वाले में मैं ना अपना एक क्रायलॉन का स्प्रे भी डालने वाली हूँ। इसका भी, ये भी काफ़ी कॉस्टली है, मतलब कॉस्टली तो सारा ही सामान है यार, कुछ भी सस्ता नहीं है आजकल। ये भी स्प्रे है, ये भी मैं इसमें डालने वाली हूँ। और ये बॉटल है, ये भी डालने वाली हूँ। मॉइस्चराइज़र वगैरह मैं उसमें डालने वाली हूँ। उसके बाद ना मैं इस वाले पार्ट पे आ जाऊँगी, जिसमें ये वाले बैग में मैं क्या क्या डालने वाली हूँ। इसमें मैं डालने वाली हूँ मॉइस्चराइज़र, और टिश्यूज़ डालने वाली हूँ अपने, और लेंसेज नहीं डालने वाली हूँ। लेंसेज इसमें डालने वाली हूँ मैं। लेंसेज ना फ्रेश लुक के है मेरे पास, सबसे बेस्ट है ये, सबसे बेस्ट एक्वा लेंस और फ्रेश लुक के लेंस, यही आप लेना अगर आप अपनी वैनिटी बना रहे हो तो। और फिर मेकअप स्टूडियो का मेरा पाउडर फिक्सर, इसको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने ये भी ले लिया है। और ये वाला मैं अपने इसमें डालूँगी, बड़े वाले में। जो मतलब CTM का सामान है ना सारा, मतलब जो भी बेस बनाने का सामान है वो मैं एक में रख रही हूँ, जिसमें मैंने अपना टोनर रख दिया है, मॉइस्चराइज़र रख दिया है, और वो काई गार्नियर वाला क्लीनर मेरा। और क्लींजर के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ माइसिलर वाटर। ये मैंने अपना ये बना लिया है CTM के लिए। और मैं अपनी ना पैलेट भी इसी में ही, पैलेट तो उसी में ही ठीक है, इसमें मैंने डाल दिया है। उसके बाद ना मैं अपने इसमें डाल रही हूँ, मतलब बड़े वाले पाउच में डाल रही हूँ ये वाला पाउडर, एंड मैं डाल रही हूँ इसमें डाल रही हूँ मैं छोटे वाले में ये वाला कॉन्टोर फॉरएवर 52 का, बहुत अच्छा ब्रांड है, आप भी यूज़ करके देखना। इनसाइट की डाल रही हूँ कंसीलर पैलेट, ये मैंने यूज़ नहीं करी है पर फिर भी मैं डाल रही हूँ। और उसके बाद मार्स की लिप पैलेट, ये भी यूज़ नहीं करी है, फिर भी मैं रख लेती हूँ। कभी कभी मेकअप यार काम आ जाता है, कुछ भी काम आ जाता है, कोई भी जुगाड़ भी बन जाता है किसी भी चीज़ से, तो पैलेट वाली पैलेट जगाएगी। और ये वाला ना बड़े वाले में ही डाल रही हूँ मैं, क्योंकि जो सारे बॉक्स वाला सामान है ना वो मैं एक में ही कर रही हूँ, ये भी बड़े वाले में ही डाल रही हूँ। और उसके बाद मैं अपने फाउंडेशंस दोनों, एक मेरा यूरोप गर्ल का फाउंडेशन है और एक मेरा लैक्मे का फाउंडेशन है। ये मैंने पहले लिया था जब मुझे पता नहीं था कैसे क्या अप्लाई होता है। ये मैंने प्रॉपर जब मैंने कोर्स करा था उसमें लिया था यूरोप गर्ल का, सबसे अच्छा है ये, नार्स का ड्यूप है, आप भी ले सकते हो ये। तो मैं ये पर अपने शेड के हिसाब से, और जब फाउंडेशन लेने जाओ तो आप वहाँ पे प्रेजेंट ज़रूर हो। ऑफलाइन तब मंगाओ जब आप, ऑनलाइन फाउंडेशन तब मंगाओ जब आप ऑफलाइन ट्राई करके आ सकते हो या आ चुके हो तब मंगाओ। और उसके बाद ये जो है ना ये मैं इसी में डाल रही हूँ बड़े वाले में। और अपनी मतलब आई शेडो कह रही हूँ, आई लैशेज़ भी मैं इसमें डाल रही हूँ। ये मेरे पास पूरा बॉक्स है रिकोड का, ये भी 800 कुछ का है। आई लैशेज़ ना होनी चाहिए यार, मेकअप तो आई लैशेज़ के बिना बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता, आई लैशेज़ लगी होती है तो। बाकी मैं अच्छी तरह मेकअप लुक ना, मैं सोच रही हूँ कल मेकअप करूँ या नहीं करूँ, वैसे मेरा मन तो नहीं है, मैं शायद ही करूँगी, पर अपने बर्थडे पे अच्छी तरह मेकअप लुक तैयार करूँगी, मैं अच्छी तरह एक लुक क्रिएट करूँगी और आप सबके सामने वो लुक मेरे बर्थडे से अगले दिन आएगा। बर्थडे वाले दिन तो नहीं आ सकता ना, अगले दिन ही आएगा। तो उसके बाद मैं अपने ब्रशेज़ रखूँगी, जो ब्रशेज़ हैं मैं वो इसी में रख देती हूँ। नहीं, ब्रशेज़ मुझे इसमें रखने चाहिए। ब्रशेज़ में मेरे सारे ब्रशेज़ जो मैं यूज़ करती हूँ, जो मैंने सारे अपने उसमें रख रखे हैं, वो सारे ब्रशेज़ ये रहे, वो भी दियो, ये मत दे, वो जो लोहे वाला है ना वो मत दियो।
ये सारे ब्रशेस हैं मेरे। और बाकी जो मैंने धोने के लिए रखे हुए हैं ब्लेंडर वगैरह, वो अभी नहीं रख सकती क्योंकि वो गीला है, तो सारा सामान गीला हो जाएगा। ब्लेंडर्स वगैरह जो हैं तो गीला है, मतलब ये तो भी, मतलब ये वाले ब्रशेज़ हैं मेरे, जितने सारे ब्रशेज़ हैं ये मेरे। जो आप ना ब्रशेज़ इकट्ठे भर भर के वो बहुत ज़्यादा ब्रशेज़ मत रखा करो, जो काम के हो वही ब्रशेज़ रखो। सेल्फ मेकअप में इतने ब्रशेज़ नहीं चाहिए होते, ज़रूरत नहीं होती। तो इतने ब्रशेज़ मेरे पास हैं, तो आप भी इतने ब्रशेज़ रख सकते हो। बाकी आप कोई भी प्रोडक्ट में आपको डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हो। ये सब मैं आपको बता रही हूँ कि अगर एक आप सेल्फ मेकअप आर्टिस्ट हो, मतलब अपने लिए मेकअप कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, तो आप ये सब चीज़ें रख सकते हो। मैं ब्रशेज़ ना इसमें नहीं रख रही हूँ, इस वाले में ब्रशेज़ इसी में रख रही हूँ क्योंकि उसमें ना लिपस्टिक वगैरह सब कुछ पता नहीं चलेगा फिर, तो मैं इसी में रख रही हूँ। ब्रशेज़ मैंने इसमें रख दिया। और फिर मैं अपना पिज़्ज़ा पफ, इसे पिज़्ज़ा पफ बोलते हैं, इसकी शेप ऐसी होती है। ये भी प्रॉश का है मेरे पास। इससे मैं अपना ना पाउडर सेटिंग करती हूँ, ऐसे 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 आईज के नीचे, अंडर आई के नीचे जो पाउडर सेटिंग करती हूँ वो इसी से करती हूँ, ऐसे ऐसे इसी से करती हूँ। बड़ा अच्छा है, सॉफ्ट है। प्रॉश का आप ले सकते हो भाई, आँख बंद करके लो प्रॉश का सामान। तो इसके ब्रशेस भी अच्छे हैं, ब्लेंडर भी अच्छा है, सब अच्छा है। अभी ब्लेंडर ना गीला है, पर मैं इसको बाहर क्या ही रखूँ, मैं इसको अंदर ही रख रही हूँ क्योंकि बाहर भी अभी सर्दियाँ हैं, सूखने तो वाला नहीं है, तो मैं रख ही लेती हूँ क्योंकि बाद में तो मुझे करना ही होगा। ये ब्लेंडर भी बहुत अच्छा है, आप ये यूज़ कर सकते हो। मैंने धो लिया है इसको, आप भी ये वाला ले सकते हो। ये भी प्रॉश का है। साइज़ आप अपने हिसाब से ले सकते हो, मेरा तो मीडियम साइज़ लिया हुआ है, आप अपने हिसाब से साइज़ भी ले सकते हो। और ये भी मैं इसी में डाल रही हूँ, तो मेरी ये तीनों बैग अब तैयार हो जाएंगे। और रिकॉर्ड का ये मेरा सोप है, ये मैं अलग से अपने ड्रॉर में ही रख लूँगी। ये अभी मेकअप इस बैग में डालना सही नहीं रहेगा क्योंकि इससे धोना ही तो होता है, इससे थोड़ा मेकअप करना है मुझे। फिर भी मैं इसको इसी बैग में, बड़े वाले बैग में डाल लेती हूँ क्योंकि मेकअप का सारा सामान तो डाल ही लिया है, तो फिर इसी में डाल लेती हूँ। एंड दैट्स इट, सारा सामान मैंने डाल लिया है, मेकअप का सब पूरा हो चुका है। एक मेरी आई शेडो की पैलेट रह गई है छोटी, वो मैं इसी में डालूंगी, पैलेट वाले में नहीं, पैलेट वाला है बड़े वाला, इसमें डालूंगी पैलेट वाले में। बाकी सारा सामान मैंने डाल लिया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ। सारा सामान हो गया ना, लेंसेज भी डाल लिए हैं, सब कुछ मैंने रख लिया है। क्या लोहे का, क्या लोहे का? वो नहीं डालना, वो उसी में रख दे। तो अब मैंने अपने सारे बैग में सारा सामान डाल लिया जो मैं कल लेकर आई थी बैग्स। और देखो मेरे बैग भर चुके हैं। ये बड़े वाला बैग जिसमें सारी आई शेडो पैलेट्स हैं और पैलेट बाकी हैं, और ये सबसे छोटा बैग जिसमें कि मेरी लिपस्टिक्स हैं, प्राइमर्स है, सब कुछ है। और इसमें मेरा CTM का सामान है और बाकी ब्रशेज़ वगैरह हैं, ये भी मैंने पैक कर लिया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और बाय बाय।